देश भर के तकरीबन 55 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों की नजरें इस समय 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। कोलकाता में 10 जुलाई को हुई बैठक के बाद से आयोग की किसी अगली आधिकारिक बैठक की तारीख या फिर कोई नए शेड्यूल की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है। इस बीच आयोग की अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी ड्राफ्ट समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इस नई जिम्मेदारी के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इस बात को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं कि कहीं यूसीसी के काम के चलते 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट और सिफारिशों में देरी ना हो जाए। आपको बता दें कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब आयोग के काम के बारे में 12 दिन तक कोई खोज खबर नहीं मिली। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर देश के जिन राज्यों में आयोग की बैठक नहीं हुई है वहां आयोग कब जाएगा और 10 जुलाई से अब तक आयोग ने क्या कुछ किया। इस पूरे मुद्दे पर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने हमसे बातचीत की और उन्होंने कर्मचारियों का पक्ष भी रखा। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई की बैठक के बाद से आयोग की गतिविधियों को लेकर कोई स्पष्ट अपडेट सामने नहीं आया है। साथ ही वो आगे कहते हैं कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकार द्वारा यूसीसी कमेटी का भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस वजह से लगभग 1.25 करोड़ कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मन में यह आशंका घर कर रही है कि क्या वेतन आयोग के काम में अनावश्यक विलंब हो सकता है। डॉक्टर मनजीत पटेल ने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश भर के तकरीबन 55 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को इस समय 8वें पे कमीशन की रिपोर्ट का बेसब्री से इंतज़ार है और वे लगातार आयोग की जो बैठकें हैं उनको ध्यान में रखते हैं, उनको देखते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। लखनऊ की 10 जुलाई की बैठक के बाद चूँकि पे कमीशन की कोई अगली बैठक की कोई तारीख नियत नहीं हुई है या कोई ऐसी अपडेट नहीं आई है अभी पे कमीशन से, और इस बीच पे कमीशन की जो चेयरपर्सन है माननीय रंजना प्रकाश देसाई जी, उन्हें हाल फिलहाल में वेस्ट बंगाल सरकार और महाराष्ट्र की सरकार ने यूसीसी कमेटी का चेयरपर्सन भी नियुक्त किया है। तो उसको लेकर के कर्मचारियों के मन में थोड़ी सी आशंकाएं हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पे कमीशन काफ़ी डिले हो रहा है। मैं भारत सरकार से और माननीय चेयरपर्सन जो 8वें पे कमीशन है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की इन आशंकाओं को दरकिनार करें और कर्मचारियों के बीच किसी भी माध्यम से एक स्पष्ट मैसेज भेजें कि पे कमीशन अपना काम कर रहा है और पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और पे कमीशन की रिपोर्ट जो यूसीसी ड्राफ्ट है उसके चलते कोई किसी भी तरह की देरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें पूरा भरोसा है माननीय आयोग की चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी पर और उनकी पूरी टीम पर, उनके पूरे आयोग पर, कि कर्मचारी और पेंशनर्स को समय पर ही पे कमीशन के लाभ मिलेंगे और इसकी रिपोर्ट भी समय पर ही भारत सरकार को सौंपी जाएगी। इस सबके बीच अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 या 2.57 जो अभी 7वें वेतन आयोग के समान है वो होने का अनुमान है। वहीं कर्मचारी संगठन जैसे कि एनसीजेसीएम की मांग 3.83 गुना करने की है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर सीधे 69,000 हो सकती है। हालांकि आयोग या सरकार की ओर से फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी इसके ऊपर भी नहीं दी गई है। जब तक आयोग अपनी पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंप देता है तब तक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं होगा। वहीं अगर ओपीएस की बहाली की बात करें तो इस सवाल पर भी आयोग या सरकार की ओर से फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें एनपीएस और यूपीएस की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। लेकिन कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार ओपीएस की बहाली की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि या तो सरकार ओपीएस की बहाली करे या फिर पेंशन में न्यूनतम गारंटी, सही फंड मैनेजमेंट और पर्याप्त सरकारी योगदान सुनिश्चित करे ताकि भविष्य में पेंशन सुरक्षित रहे। ऐसे में आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहें।